कि हम निबंध किस तरह से लिखते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि निबंध होता क्या है। निबंध का अर्थ भली प्रकार बंधा हुआ। साधारणतः इसका अर्थ है नी प्लस बंध, अर्थात अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। हम किसी भी विषय के बारे में जितना भी लिखते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, मेल जोल वाला होना चाहिए। परिभाषा। निबंध गद्य की वह विद्या है जिसमें किसी एक विषय से संबंधित विचारों को अच्छी तरह से बांधा जाता है। इसमें हम कोई एक विषय लेते हैं और उसके बारे में ही उसकी जानकारी, उनके विचारों के बारे में एक साथ करके लिखते हैं। निबंध के प्रकार। अब जानते हैं निबंध कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला होता है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक इस प्रकार के निबंधों में किसी जीवधारी, निर्जीव, स्थान, भवन तथा दृश्य का वर्णन होता है। वर्णनात्मक नाम से क्लियर है, जब हम किसी भी स्थान, वस्तु, जीवधारी, भवन के बारे में विस्तृत रूप से बिल्कुल अच्छे तरीके से खोल कर बताते हैं। दूसरा होता है विवरणात्मक। इस प्रकार के निबंधों में किसी घटना, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया जाता है कि वो घटना किस प्रकार घटित हुई। विचारात्मक। इस प्रकार के निबंध विचार और विवादात्मक होते हैं। इसमें किसी भी विषय के ऊपर या तो विवाद किया जाता है या फिर अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। भावात्मक। इस प्रकार के निबंधों से सूक्तियां आदि पर निबंध लिखे जाते हैं। इसमें कुछ आपकी क्या आ जाती है बेटा, भावनाएं आ जाती है। आगे पढ़ते हैं महात्मा गांधी के। अब हम लिखेंगे महात्मा गांधी के ऊपर निबंध। तू चला लोग कुछ चौंक पड़े, तूफान उठा या आंधी है, ईसा की बोली रूह अरे यह तो बेचारा गांधी है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले गांधी जी के लिए कुछ 4 पंक्तियां जो इनकी सुंदरता को या जो इनके व्यक्तित्व को व्यक्त करें, कुछ ऐसी लिख दी गई है। प्रस्ताव। महात्मा गांधी भारत की ऐसी ही विभूति है। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के प्रयोग से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। फिर हम करेंगे गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट राज्य के दीवान थे। माता पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। पहले हमने गांधी जी के बारे में बताया, फिर हमने बताया इनका जन्म कब हुआ था, फिर इनके माता पिता के बारे में हमने वर्णन से बताया है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। फिर हम इनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। ये अपने अध्यापकों का पूर्ण सम्मान करते थे। 13 वर्ष की अल्पायु में कस्तूरबा के साथ आपका विवाह हुआ। अब जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, फिर बताया गया है कि इनका विवाह कब और किसके साथ हुआ। आप प्रारंभ से ही सत्यवादी थे। वे कानून की शिक्षा पाने के लिए विलायत गए, मतलब विदेश गए। वहां से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। वहां जब उन्होंने कानून की शिक्षा पूरी कर ली, तो जब विदेशों में जब कानून की शिक्षा जब पूरी कर ली जाती है तो वो बैरिस्टर बन जाते हैं। जब उन्होंने शिक्षा पूरी कर ली, बैरिस्टर बन गए, तो वो वापस अपने देश भागे। गांधी जी ने मुंबई में आकर वकालत शुरू करी। किसी विशेष मुकदमे की पैरवी करने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहां भारतीयों के साथ अंग्रेजों के दुर्व्यवहार को देखकर उनकी आत्मा कर्रा उठी। वहां दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का हमारे भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, जो गांधी जी को देखकर बहुत बुरा लगा। वहां पर उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया। गांधी जी ने सन 1942 के अंत में द्वितीय महायुद्ध के साथ अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाया। मतलब सबसे पहले गांधी जी ने भारतवासियों को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए द्वितीय महायुद्ध के साथ, क्योंकि उस टाइम द्वितीय महायुद्ध भी चल रहा था, उसके साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो अंग्रेज हमारे भारत में रह रहे थे, उनके लिए आंदोलन किया। अंत में 15 अगस्त 1947 ईसा को अंग्रेजों को भारत से अपना बिस्तर समेटना पड़ा, यानी उनका आंदोलन सक्सेसफुल रहा, सफलतापूर्ण रहा। गांधी जी का व्यक्तित्व महान था। वे एक आदर्श पुरुष थे।
वे अपनी अंतरात्मा की बात लोगों से कहते थे। वे सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। अछूतोद्धार के लिए उनके कार्य स्मरणीय हैं। वे शांति के पुजारी थे। स्वतंत्रता के पुजारी 30 जनवरी 1948 को मनचले नौजवान नाथूराम गोडसे की गोली के शिकार हुए। जब हमने इनके सारे कामों के बारे में बताया, इनके आंदोलन के बारे में बताया, उसके बाद हमने बताया कि किस प्रकार इनकी मृत्यु हुई। अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी हिंसा की भेंट चढ़ा। चाहे बापू भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, तो भी उनका आदर्श इस महान देश का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। गांधी जी मरकर भी अमर है, क्योंकि उनके आदर्श आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रख्यात साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में आप इनके लिए शुरू में भी कुछ पंक्तियां कही गई थी। अगर हमें कुछ पंक्तियां याद है किसी की, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जी लाज प्रेम से बहुत मगर, बापू तू सदा खरा उतरा, शूली पर से भी बार बार तू नूतन ज्योति भर उतरा। मतलब बापूजी ने हमेशा सत्य का मार्ग धारण करा, हमेशा हर चीज पर खरे उतरे और बार बार उन्होंने अपने प्राणों को का ध्यान न रखते हुए हमारे भारत के लिए इतना कुछ किया है और अब हमारे पूरे भारत में ज्योति का विस्तरण किया है। तो इस तरीके से हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं विजयदशमी के बारे में। विजयदशमी तो आप जानते हैं, ये एक प्रकार का भारतीयों में क्या है बेटा, त्योहार है। जग में सदा जीत होती है पुण्य सत्य और धर्म की, यही अमर संदेश दशहरा देता, समझो बात मर्म की। प्रस्तावना लिखते हैं, भारत के प्रमुख त्योहारों में विजयदशमी का अपना विशेष महत्व है। ये तो आप भी जानते हैं और विजयदशमी आप भी मनाते हैं। यह असत्य पर सत्य की, अज्ञान पर ज्ञान की और दानवता पर मानवता की विजय का त्योहार है। दशहरा पर्व कुआर मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। भाई सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये त्योहार किसका है, किस चीज के लिए त्योहार मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है। कहते हैं भगवान राम के वनवास के दिनों में रावण छलते सीता को उठाकर लंका ले गया था। आप सब जानते हैं ये बात। हनुमान जी ने उसकी खोज की थी। तब राम जी ने हनुमान और सुग्रीव आदि मित्रों की सहायता से लंका पर आक्रमण किया था। एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें भगवान राम और उनके अनुयायियों ने लंका की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट से ईंट बजा दी मतलब युद्ध किया। ईंट से ईंट बजाने का आप लोगों ने मुहावरे में भी पढ़ा था। कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण को मारकर लंका पर विजय पाई, तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। हमने प्रॉपर बताया है कि किस तरीके से राम जी वनवास काटने गए थे, सीता जी को हरण रावण ने कर लिया था, फिर किस तरीके से राम जी ने उसका वध करा और किस कारण ये त्योहार मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन का और भी महत्व है। इस अवसर पर सिंह वाहिनी दुर्गा की प्रतिमा का पूजन 9 दिनों तक होता है। वही नौरते आते हैं ना। इस अवसर पर जगह जगह रामलीला भी होती है। भाई बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ रावण का दहन किया जाता है, तो उससे पहले प्रॉपर रामलीला रची जाती है। दशहरा रामलीला का अंतिम दिन होता है। बड़े बड़े नगरों में रामायण के पात्रों की झांकियां निकाली जाती हैं। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं। सायंकाल के समय राम और रावण के दलों में कृत्रिम लड़ाई होती है। राम जी रावण को मारते हैं, पटाखे आदि छोड़े जाते हैं, लोग मिठाइयां खिलौने लेकर घरों को लौटते हैं। विजयदशमी हमें प्रेरणा देती है कि अत्याचारों के समक्ष कभी नतमस्तक ना हो, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयों को कभी आश्रय ना दें। विजयदशमी का त्योहार हमें क्या बताता है कि अज्ञान की हार होती है, ज्ञान की जीत होती है। रावण ने गलत किया था तो राम जी के द्वारा उसको क्या मिला, पनिशमेंट मिली ना पनिशमेंट। तो इस तरीके से हम विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट निबंध भारतीय किसान के ऊपर। घुटने तक धोती, सिर पर अमोचा और शीर्ण काय भारतीय किसान परिश्रम, सेवा और त्याग की संजीव मूर्ति है। बिल्कुल किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है फसल उगाने के लिए, तो बहुत ज्यादा मेहनत तो हमारे एरिया में लोग करते हैं, वो भारतीय किसान ही करते हैं। किसान संसार का अन्नदाता कहा जाता है। उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। वह खेतों के हवन में अपने पसीने की आहुति डालता है।
इस आहुति के परिणाम स्वरूप ही खेतों में हरियाली छा जाती है, वृक्षों में फल आते हैं। सवेरे से शाम तक किसान लगातार काम करता है, बिल्कुल करता है, अपना खून पसीना एक करता है, तभी तो फसल उग पाती है। वर्षा की बौछार हो, ग्रीष्म ऋतु की कड़ी कड़क की धूप हो, हड्डी गला देने में दंड हो, किसान अपने काम पर दिखाई देता है। चाहे आंधी हो तूफान हो, किसान कभी भी अपना काम नहीं रोकता है। अशिक्षा के कारण भारतीय किसान अनेक बातों में पीछे रह जाते हैं, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता। यही कारण है कि उसके जीवन में अंधविश्वास सरलता से अपना स्थान बना लेती है। जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई में अच्छा हाथ नहीं होता है, जो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाते, तो वो अंधविश्वास वाली बातों को बहुत जल्दी मान बैठते हैं। अपनी सरलता व सीधेपन के कारण वह सेठ साहूकार और जमीनों के चुंगलों में फंस जाता है। वह परिश्रमी है, पर 4 महीने में हाथ पर हाथ रखकर बैठता है। मुकदमेबाजी भी उसे तबाह कर देती है। बहुत सारे जमींदार ऐसे होते हैं जो छल से उनकी जमीन को अपना बना लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं सारा, और प्रॉफिट खुद लेते हैं। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि किसान को पढ़ाई लिखाई का ज्ञान ज्यादा नहीं होता। किसान कुछ दोषों के होने पर भी दैवी गुणों से युक्त है। वह परिश्रम, बलिदान, त्याग और सेवा के आदर्श द्वारा संसार का उपकार करता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय किसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। सरकार ने उसे अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। अब उसका सच्चा जीवन बहुत कुछ नगर जीवन के समान बनता जा रहा है। वही जैसे वो गांव में रहता था, धीरे धीरे गांव में फैसिलिटी जानी सरकार ने शुरू कर दी है। अब जैसा किसान जीवन जीता है, शहरों में जैसा जीवन है, धीरे धीरे उसकी तब्दीली होती जा रही है। किसान समाज का सच्चा हितैषी है। उसके सुख में ही देश का सुख है, उसकी समृद्धि में ही देश की समृद्धि है। आशा है कि भविष्य में किसान भरपूर उन्नति करेगा। भाई जब किसान फसल उगाएगा तभी तो हमें मिल पाएगी, तो जब किसान की वृद्धि होगी तो हमारी समृद्धि होगी। अब पढ़ते हैं हम लोग स्वतंत्रता दिवस के बारे में। जीवन के समान राष्ट्र के इतिहास भी उन्नति, अवनति और हर्ष विवाद की कहानियों से बनता है। लेकिन दुर्भाग्य के कारण जब कोई राष्ट्र पराधीनता की जंजीरों में जकड़ लिया जाता है तो उसका जीवन अभिशाप बन जाता है। भारत को भी यह अभिशाप सदियों तक सहना पड़ा, क्योंकि हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, तो हमें भी किसी के कब्जे में रहना पड़ा था। अंग्रेजों की गुलामी जब असह्य हो उठी तो देश जागा और आजादी की जंग छिड़ी। दमन का चक्र चला, लेकिन आखिरी शहीदों का खून रंग लाया। भाई बहुत हमारे देशभक्त शहीद हुए थे जब जाके हमें आजादी मिली थी। 15 अगस्त का पावन दिन आया, स्वतंत्रता का नव प्रभात निकला। भारत के राजनीतिक इतिहास का तो यह स्वर्णिम दिन है। इसी दिन के लिए अनगिनत माताओं की गोदों के लाल लुट गए, मतलब बहुत लोग शहीद हो गए, बहुत ज्यादा लोग शहीद हो गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति का समाचार सुनकर भारतवासी प्रसन्नता से झूम उठे। भारत ने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर्ष के आवेग की लहर दौड़ उठी। 19 अगस्त की भोर भी क्या मनोरम भोर थी। भोर का मतलब है जब मॉर्निंग हुई थी, सुबह हुई थी, जो स्वतंत्रता की भोर थी, स्वतंत्रता की सुबह थी, वो बहुत ही अच्छी थी। चारों तरफ संगीत के देश गूंज रहे थे। उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है, वतन के शहीदों का फेरा हुआ है। मतलब जो अब तक आप लोग जंजीरों में रह रहे थे, गुलाम बन के रह रहे थे, अब आपको गुलामी नहीं करनी, अब आप स्वतंत्र हो चुके हो। ठीक प्रातः 8 बजे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी पंजाब जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वतंत्रता दिवस का मंगल पर्व इस बात का साक्षी है कि स्वतंत्रता एक अमूल्य वस्तु है। इसके लिए हमने अपना महान त्याग किया है। मतलब आप खुद सोचिए ना, अगर आपको कोई कमरे में बंद कर देगा, आपको बंदी बना लेगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पर एक टाइम पे ऐसे ही हमारा भारत बंदी था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो 15 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। किनकी वजह से? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से। अब पढ़ते हैं हम विद्यार्थी जीवन के बारे में निबंध।